प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आजकल एक न्यूज़ जो है बहुत चल रहा है और न्यूज़ है इज़राइल को लेकर और पैलेस्टाइन को लेकर। वैसे बरसों से इनकी लड़ाई होती आई है और आज भी हो रही है, लेकिन आज की जो लड़ाई है उसमें जो मेन जगह है वो है गाज़ा। तो गाज़ा जो है उसको लेकर जो भी लड़ाई चल रही है, तो बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे बाइबल के वचन को लेकर कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो युद्ध है वो आज हमें क्या सिखा रहा है और ये युद्ध जो है उसके पीछे कौन सी घटना या कौन सी भविष्यवाणी या कौन सा वक्त जो है वो काम कर रहा है। बहुत सारे लोग आज इस बात पर बात कर रहे हैं, तो मैंने चाहा कि मैं भी इसके ऊपर कुछ बात कर लूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना कि युद्ध जो है वो आज हमको क्या सिखाने के लिए जा रहा है। तो अभी जो युद्ध चल रहा है इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में, और उसमें जो पैलेस्टाइन की एक संस्था है जिसको हमास कहते हैं, और हमास वैसे तो आतंकवादी जुट माना जाता है, और उन लोगों ने हमला कर दिया इज़राइल के ऊपर और एक ही दिन में मेरे अंदाजे से 4000 से ज़्यादा इन लोगों ने मिसाइल दे मारी और इज़राइल को काफ़ी नुकसान हो गया, कुछ लोग उसमें मर गए। उसके बाद में सारी दुनिया जो है वो तकरीबन इज़राइल के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई। बहुत मसीह भाई बहन भी इज़राइल के सपोर्ट में खड़े हो गए। लोगों ने अपने डीपी बना लिए कि हम इज़राइल के साथ है, ऐसा वैसा, और लोगों ने बताया भी सही। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि हम इज़राइल के साथ हैं। इज़राइल में बहुत बड़ा हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया। इज़राइल को हक है कि ये जो हमला हुआ है तो उसके विरोध में कुछ कार्रवाई करे, अपने लोगों के बचाव के लिए कुछ करे। तो कई लोग जो है वो बाइबल के कुछ वचन जो है उसको लेकर इस बात में आ रहे, और मैं भी वही वचन को आपके सामने जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। और एक वचन हम पढ़ते हैं जो है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में, उसका 47 उसका 5वां वचन। गाज़ा के लोग सिर मुड़ाए हैं, अश्कलोन जो फिलिस्तियों के निचान में अकेला रह गया है वह भी मिटाया गया। तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा? यहाँ पर जो लिखा है अश्कलोन, वो भी पैलेस्टाइन की ही एक जगह है, और गाज़ा के बारे में भी लिखा है कि अश्कलोन मिटाया जाएगा, अश्कलोन मिटाया जाएगा, और गाज़ा जो है वो गाज़ा भी मिटाया जाएगा। तो ये बाइबल की ये बातों को लेकर लोग बता रहे हैं कि ये भविष्यवाणी है और भविष्यवाणी पूरी होने के लिए जा रही है, और इज़राइल जो है वो गाज़ा को संपूर्ण से वो मिटा देगा। एक वचन और भी हम पढ़ते हैं जो है आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक में, उसका 1 अध्याय और 6 और 7 वचन। यहोवा यूँ कहता है, गाज़ा के 3 क्या वर्ण 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वह सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। इसलिए मैं गाज़ा की शहरपनाह में आग लाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि मैं गाज़ा को आग से नाश कर दूंगा, उसके भवन को ख़त्म कर दूंगा। और आज इज़राइल वहाँ पर बमबारी कर रहे, मिसाइल मार रहे, तो लोग यही बात बता रहे हैं कि ये जो लोग बता रहे हैं कि इस तरह से गाज़ा जो है वो मिसाइल के जरिए जो जलाया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। तो बाइबल की ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो रही है। एक और भी भविष्यवाणी है जो इस गाज़ा को लेकर है, और हम पढ़ते हैं सफन्याह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 4 वचन। क्योंकि गाज़ा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। तो यहाँ पर भी जो लिखा है एक्रोन, आस्कलोन, ये सारे जो शहर है वो पैलेस्टाइन के ही है, और वो सभी को मिटाया जाएगा, और साथ में जो गाज़ा है वो भी मिटाया जाएगा। और ये भविष्यवाणी समझ लो कि अभी वो पूरी हो रही है। फिर एक वचन और भी पढ़ते हैं
जो है जकरिया के पुस्तक में उसका 9वां अध्याय और वचन 5। ये देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा, और अकरोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी, और गाजा में फिर राजा ना रहेगा, और अश्कलोन फिर बसी ना रहेगी। देखो यहाँ एक बार फिर पैलेस्टाइन के सारे शहर के बारे में लिखा है और गाजा के बारे में भी लिखा है, सब कुछ मिटाया जाएगा। तो अभी जो ये युद्ध हुआ है, उस युद्ध को लेकर ये सारे वचन लोग शेयर कर रहे एक दूसरे को और बता रहे हैं कि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की है वो अभी समझ लो कि पूरी हो रही है। लेकिन ये सही में युद्ध जो है वो कहना क्या चाहता है, और आज इज़राइल किस परिस्थिति में है, और इज़राइल सच में है क्या, और ये जो युद्ध है वो सच में कहने के लिए क्या जा रहा है। अभी मैं कोई भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस युद्ध के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो बाइबल से एक वचन मैं बताना चाहता हूँ, जो है यशायाह नबी की पुस्तक में उसका 14वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 3 वचन तक। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनमें मिल जाएंगे, और अपने अपने को याकूब के घराने में मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इज़राइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियाँ बनाएगा, क्योंकि वह अपने बंधुआई में ले जाने वाले को बंदी बनाएंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वह शासन करेंगे। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और कठिन श्रम से जो तुझ से लिया गया विश्राम देगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर एक बार फिर इज़राइल को पसंद करेंगे। ये एक भविष्यवाणी थी और ये भविष्यवाणी पूरी भी हो गई, क्योंकि इज़राइल लोग जो है वो बिखर भी गए, और बिखरने के बाद परमेश्वर ने बोला मैं उनको एक बार फिर पसंद करूंगा और फिर उनको मैं अपनी जगह पर बसाऊंगा। और देखो 1948 में परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी जगह पर बसा लिया। और फिर परमेश्वर का वचन ऐसा था कि उसके बाद जिन लोगों ने उनको गुलाम बनाया था तो इज़राइल उनको गुलाम बनाएगी। इसका मतलब ये है कि उसके बाद इज़राइल जो है वो गुलाम नहीं बन सकते, लेकिन गुलाम लोगों को बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी इज़राइल को मार नहीं सकता और कोई इज़राइल को गुलाम नहीं बना सकता। ये भी एक भविष्यवाणी है और आज तक वो भविष्यवाणी मौजूद है। तो परमेश्वर इस भविष्यवाणी से ऐसा कहना चाहते हैं कि जिस दिन मैं इज़राइल को फिर से बसाऊंगा उसके बाद इज़राइल को कभी भी कोई गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन जिन्होंने इज़राइल को गुलाम बनाया था तो इज़राइल उन लोगों को गुलाम बनाएगा, लेकिन अब इज़राइल गुलाम नहीं बनेगा। मतलब अब समझ लो अगर पूरी दुनिया भी मिलकर इज़राइल के ऊपर हमला कर देना तो अभी इज़राइल वो युद्ध जीतने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया कि तुझे गुलाम बनाने वाले को तू गुलाम बनाएगा, लेकिन अब तू गुलाम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि अब इज़राइल को कभी भी कोई नहीं मार सकता। तो सबसे पहले किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं इज़राइल के साथ हूँ या नहीं हूँ। आप इज़राइल का साथ दो या ना दो, इज़राइल के साथ परमेश्वर है और इज़राइल के साथ परमेश्वर। तो इज़राइल जो है वो कोई भी युद्ध होगा आज के बाद और अभी जो चल रहा है, कभी भी कोई भी युद्ध होगा तो पक्का इज़राइल जीतने वाला है। इज़राइल को अभी कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं हरा सकता, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी। लेकिन आज जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध हुआ क्यों, इस युद्ध के पीछे क्या राज है, मैं वो बताना आपको चाहता हूँ। और इसके पीछे जो राज है, तो 19 सितंबर को अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन वो गए थे ईरान में, और ईरान में जाकर उन्होंने ईरान लोगों से बात की, उनके प्रेसिडेंट से बात की, वहाँ मिले और उनको $6 बिलियन देकर आए। $6 बिलियन इसलिए लेकर आए कि वहाँ पर 6 अमेरिकन थे। अभी उनको बंदी बनाया था या जेल में रखा था वो कुछ भी नहीं पता। और ये जो 6 लोग थे वो आम इंसान थे, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, या तो कोई फौज के अधिकारी नहीं थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, आम इंसान थे। लेकिन जो बाइडेन ने ईरान को $6 बिलियन दिए और 6 अमेरिकन को वहाँ से लेकर वापस अमेरिका चले गए। दिखने से ऐसा दिखाई दिया कि ये 6 लोग वहाँ थे, उनको छुड़ाने के लिए जो बाइडेन ने $6 बिलियन दिए। अभी $6 बिलियन कम नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में $6 करोड़। अभी समझो इतने पैसे जो बाइडेन ने ईरान को दिए तो क्यों दिए। ये 6 लोग अगर बड़े लोग होते, कोई साइंटिस्ट होते और उनको छुड़ाते फिर तो हम समझ में आता है, लेकिन ये तो आम से इंसान है, कोई उनको नहीं जानता वो है कौन। तो उनको छुड़ाने के लिए $6 बिलियन क्यों दे।
लेकिन ये सिर्फ दिखावा था कि मैं 6 लोगों को छुड़ाने के लिए मैं ईरान को पैसे दे रहा हूँ। सही में ऐसा कुछ नहीं था। $6 बिलियन ईरान को दिया और साथ में उनके साथ एक करार किया कि ये पैसे जो है उनमें से कुछ हिस्सा हमास वाले को दिया जाएगा। हमास मतलब वो आतंकवादी संगठन माना जाता है जो पैलेस्टाइन का है, उनको ये पैसे दो और वो पैसे से वो इसराइल के ऊपर हमला करेगा। और ईरान ने वो पैसे दिए हमास को और हमास ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात इसराइल नहीं जानता, इसराइल भी ये बात जानता था। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इस प्लान में शामिल थे, उनको मालूम था कि हमारे पर हमला होने वाला पहले से जानते थे। अब इसराइल एक ऐसा देश है और उनकी जो जासूसी संस्था है मोसाद, तो इसराइल की जो जासूसी संस्था है मोसाद वो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर मानी जाती है। और इसराइल पर अगर कोई भी हमला करे या कोई भी उनके विरोध में अगर कोई योजना बनाए तो इनके जो मेंबर है मोसाद के वो इतने शातिर दिमाग के, वो उनसे पहले वो पता कर लेते और पता कर लेते तो उनको पता चल जाता है कौन हमला करने वाला है, किस तरह से हमला करने वाला है। दूसरी बात, इसराइल के ऊपर हमला करने से कोई 100 बार सोचता है इसलिए कि इसराइल के पास एक ऐसा मशीन है जिसको आयरन डोम बोलते हैं। ये सिर्फ इसराइल ने बनाया है और सिर्फ इसराइल के पास है। अगर इसराइल किसी को देंगे तो बेचेंगे तो ही किसी के पास आ सकता है, वरना वो किसी के पास नहीं आ सकता। और ये मशीन ऐसा है कि अगर इसराइल के ऊपर कोई मिसाइल छोड़ता है तो ये मशीन जो है उस मिसाइल को हवा में ही उसको नाश कर देता है और मिसाइल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जिस वक्त हमास ने हमला कर दिया उस वक्त ये आयरन डोम ने काम नहीं किया, ऐसा इसराइल लोगों का कहना है। तो आयरन डोम ने उसी वक्त क्यों काम नहीं किया, सही में काम करने नहीं दिया, हमला होने दिया है, जानबूझकर हमला होने दिया है। ये इसलिए ऐसा हुआ ताकि उसके बाद इसराइल हमास को नाश कर सके, ख़त्म कर सके। ये पूरा युद्ध जो है प्री प्लान है हमास को ख़त्म करने के लिए, गाज़ा को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये युद्ध जो है अचानक से नहीं हुआ, प्री प्लान हुआ है। तो ये जो भविष्यवाणी लेकर लोग बीच में आ रहे हैं उस भविष्यवाणी को छोड़ो, इसको अभी इस वचन से लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो युद्ध है वो तो प्री प्लान है और इजराइल ही जीतने वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो इजराइल और अमेरिका की मिली भगत से ही सारा काम हुआ है। लेकिन अगर हमास वाले ऐसे ही हमला कर देते तो भी इजराइल कभी हारने वाला है ही नहीं, क्योंकि इजराइल के साथ परमेश्वर है। तो इस युद्ध में इजराइल जीतने वाला है। आप उनको साथ दो या ना दो, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अंतिम दिनों की एक इसमें कोई बात नहीं। हाँ, अंतिम दिन वैसे आ ही चुके, लेकिन इस युद्ध जो है उसको बाइबल से या किसी भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं। ये प्री प्लान एक युद्ध है और इजराइल इसमें जीतने वाला है, तो इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह आने वाले, उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि कब आएंगे हम जानते नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला कि हो सकता है मैं रात को आऊँ, हो सकता है मैं सुबह, हो सकता है दोपहर का आऊँ, शाम को आऊँ, सुबह आऊँ, लेकिन हमें तैयार रहना है ताकि प्रभु जब भी आए तब हम परमेश्वर के पास चले जाए। किसी युद्ध का इंतजार मत करो, लेकिन परमेश्वर के लिए दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।